कल शाम को जेडीयू आरजेडी मतलब नीतीश जी और लालू तेजस्वी यादव जी की सरकार के भ्रष्टाचार के पुल के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण विषयों ने जल समाधि लेने का काम किया है। जिस प्रकार से ये जो सरकार आई है, इसमें एक अंग तो चारा चोरी से लेकर नौकरी की चोरी में तो महारत रखता ही है, परंतु ये जो पुल कल शाम को गिरा है, उससे सुशासन बाबू किस प्रकार से अब कुशासन बाबू और भ्रष्टाचारी बाबू बन चुके हैं, इसका भी प्रमाण सीधा सीधा नजर आता है। और कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब देना आज अनिवार्य है। आज बिहार की जनता और देश की जनता उन तस्वीरों को देखकर पूछ रही है कि इन 1700 करोड़ से ज्यादा की लागत से जो बनने वाला ये अति महत्वपूर्ण पुल था, उसकी जो भ्रष्टाचार के सबूत सामने आ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस 1700 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए कौन आखिरकार जिम्मेदार है? 9 साल पहले नीतीश बाबू ने 2014 में इस पुल के शिलान्यास का और इस पुल के कार्यों को शुरू किया था। तब भी उन्हीं की सरकार थी, आरजेडी उनके साथ में थी। इस पुल को 2020 मार्च तक समाप्त होना था और जनता को इसका लोकार्पण करके इसे जनता को सौंपना था, परंतु बार बार इस पुल के बनने में देर भी हुई, काम का खर्च भी बढ़ता गया। उस पर कार्रवाई करने के बदले कोई ठेकेदार पर कठोरतम कार्रवाई करके उनसे सवाल करने के बदले बार बार एक्सटेंशन दिया गया। और आज जब 2023 आता है तो 14 महीने के भीतर एक नहीं 2 बार यह पुल गिर जाता है। जब 14 महीने पहले अप्रैल 2022 में यह पुल गिरा था, इस पुल का एक हिस्सा गिरा था, तब आईआईटी रुड़की की एक स्टडी करवाई गई थी यह जानने के लिए कि इसके पीछे क्या कारण है। और आईआईटी रुड़की की जो रिपोर्ट आई, उसमें स्पष्ट किया गया कि इस पूरे पुल में स्ट्रक्चरल और डिजाइन के बहुत गंभीर फ्लॉ है। उसके बावजूद भी सरकार बदलने के बाद जब तेजस्वी यादव जी इसके इंचार्ज बनते हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी या कारण थे जिसके चलते आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट के खिलाफ जाते हुए इस प्रोजेक्ट को अक्टूबर में हरी झंडी दिखाई गई। केवल यही नहीं, मार्च 2023 में जब इस पुल के विषय में जेडीयू के ही एक विधायक ने सवाल पूछा और बड़े स्पष्ट तरीके से यह कहा गया कि पूरे पुल में ही बहुत सारे स्ट्रक्चरल और डिजाइन फ्लॉज है, किस प्रकार से दरारें दिख रही हैं, तब उस समय पर भी केवल एक क्षतिग्रस्त स्पैन को बदलने की बात की गई और पूरे प्रोजेक्ट को एक तरीके से तेजस्वी यादव जी ने हरी झंडी दिखाने का काम किया, जबकि आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट उन्हीं के अनुसार कुछ और कह रही थी। इसका मतलब ये सीधे सीधे 100% कमीशन का ओपन एंड शट केस है, जहां पर किसी ना किसी संरक्षण के चलते ही इस पुल को हरी झंडी दिखाई गई, जबकि ये स्ट्रक्चरली और हर रूप से असुरक्षित था। ये तो एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद रहा कि कल रविवार होने की वजह से इस पुल पर कोई काम नहीं कर रहा था। ये निर्माण अधीन था, तो इसमें कोई गाड़ियों का आवागमन नहीं हो रहा था। पर यदि ऐसा नहीं होता तो कितने लोगों की मौत हो जाती। बताया जा रहा है कि अब भी एक सिक्योरिटी गार्ड लापता है जो उस पुल पर ही था। और बिहार में ये कोई एकलौता ऐसा अपवाद या एकलौता ऐसा उदाहरण नहीं है। बिहार में दरभंगा की बात कीजिए, बेगूसराय की बात कीजिए, नालंदा की, किशनगंज की, सारण की, सहरसा की, जगह जगह पर इस प्रकार से या तो निर्माण अधीन पुल या बनाए हुए पुल लगातार गिर रहे हैं। और इसका मतलब साफ है कि इन सभी पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार मोटे पैमाने पर किया गया है, बहुत ही घटिया किस्म का माल इस्तेमाल किया गया है। और ये सारी चीजें तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी की सरकार के तहत किया भी गया है और इसे हरी झंडी देकर
एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया गया है और इसीलिए आज केवल नीतीश जी के पुराने बयानों को रीपैकेज करके देने का कोई औचित्य या मतलब नहीं बनता। पिछले वर्ष भी उन्होंने यही बयान दिया था कि जांच होगी, पता करेंगे, कार्रवाई होगी। आज तक कितनी कार्रवाई की गई थी अप्रैल 2022 से लेकर आज तक? आज सवाल यह बनता है कि क्या नीतीश जी और तेजस्वी जी सीधे सीधे इस भ्रष्टाचार के पुल के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या उनको नहीं बताना चाहिए कि ऐसा कौन सा लगाव है उन्हें कि कार्रवाई करने के बदले बार बार पैसे बढ़ाए गए, एक्सटेंशन दिया गया? कितने और ऐसे पुल है बिहार में जो निर्माण अधीन है या जिनका निर्माण हो चुका है और वो जनता के लिए असुरक्षित है, जिस पर चलने से वो पुल गिर सकते हैं? इसकी भी जांच और ऑडिट होनी चाहिए और इस पूरे प्रकरण में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिसमें कि राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, अन्यथा इस पूरे मामले को पिछली बार की तरह दबाया जाएगा। ये ब्रिज ऑफ करप्शन है और इस ब्रिज ऑफ करप्शन पर नीतीश जी जो ब्रिज ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी बनने के लिए उत्साहित रहते हैं, जिनका पूरा का पूरा ध्यान विपक्षी एकता के सेतु के रूप में उभरने का होता है, वो बताएं कि आज जब अपने प्रदेश में आए दिन सेतु गिर रहे हैं भ्रष्टाचार के कारण, तो उस पर वो क्या जिम्मेदारी लेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे।